मंच जो एक प्रिंट मीडिया के रूप में उन्होंने दिया हम लोगों को, और बाकी तो उनके जो काम रहे वो तो पूरा समाज जानता है, लेकिन बाकी जो एक रोज हम एक नियमित अखबार के रूप में प्रकाशन कर रहे हैं, उसकी नींव रखने का काम, उसकी पूरी सोच करने का काम जो था, जो बाकी लोग भी आए, शीतला सिंह जी तो उनके साथी थे, फिर जो है गुप्ता जी भी उनके जो है साथ में बाद में आए, तो ये जो कारवां जो बनता गया, उसी कारवां को जो है ये आज यहाँ तक पहुँचा है। और जब उन्होंने किताबों का जो लेखन किया, उसमें से बहुत सारी पुस्तकें जो अनुपलब्ध हैं, वो उसके चूंकि उन्होंने लिखी जो विभिन्न विषयों पर थी, तो उन विभिन्न विषयों पर ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पत्रकारिता के बारे में रही, बेसिकली तो उसे समाज चिंतन, राज्य कैसा होना चाहिए, आपके लोकतांत्रिक अधिकार कैसे होने चाहिए, मानवीय मूल्य, वो गांधीवाद के रास्ते पे दिया, और विचारों में वो पूरे कम्युनिस्ट थे, लेकिन उनका जो धर्म के प्रति जो धर्मशास्त्र है, उनका इतना जबरदस्त अध्ययन था कि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है, जिसकी वजह से वो झंडा लेके तो घूम सकते हैं, लेकिन विचारों में कहीं उसका उल्लेख नहीं रहता है। तो आज ऐसे मौके पे मैं रघुवंश मणि जी को आमंत्रित करती हूँ, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रोफेसर हैं, कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और ग्रहण करें। लेकिन समय समय पर जब हमें जो उपलब्ध हो पाता है, उसमें से हम कुछ अंक लेंगे। सुमन जी, जो आपने बताया कि उन्होंने हर विषय पे किताबें लिखी थी जी रहती थी, इवन हमारे पास मुश्किल ये भी है कि हम लोग पहले जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने का, दस्तावेजीकरण करने का कोई काम उस तरीके से किया नहीं गया, तो फोटोग्राफ भी महात्मा जी की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं हूं सुनील यादव। हिंदी दैनिक जनमोर्चा के संस्थापक संपादक महात्मा हरगोविंद को उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर जनमोर्चा सभागार में आयोजित स्मृति सभा में नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। स्मृति सभा का संचालन हिंदी दैनिक जनमोर्चा की संपादक डॉक्टर सुमन गुप्ता ने किया तथा अध्यक्षता प्रोफेसर रघुवंश मणि ने की। स्मृति सभा में महात्मा जी को वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण अरोड़ा, शहीद अशफाकुल्लाह खान शोध संस्थान के प्रबंध निदेशक सूर्यकांत पांडे, जनमोर्चा के स्थानीय संपादक रामकुमार सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, प्रेस क्लब सचिव जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रमेश त्रिपाठी, पत्रकार सुमित्रा नंदन यादव, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, साहित्यकार आर.डी. आनंद, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव श्रद्धा सुमन अर्पित कर महात्मा जी को नमन किया। इसके अलावा अयोध्या प्रसाद तिवारी, रामजी राम, आर.जे. यादव, दीपक मिश्रा, राम प्रसाद, आलोचक डॉक्टर संदीपा दीक्षित, विनोद शर्मा, सतीश चौबे, भूपेंद्र कुमार, वामपंथी नेता हरिश्चंद, सत्यनारायण, शायर मुजब्बिल फिदा ने भी महात्मा जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। समारोह में जनमोर्चा परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। अंत में स्थानीय संपादक रामकुमार सिंह ने सभी आए हुए गणमान्य का आभार व्यक्त किया। स्मृति सभा का संचालन कर रही डॉक्टर सुमन गुप्ता ने बताया कि महात्मा जी ने जनमोर्चा अखबार के रूप में हम लोगों को अभिव्यक्ति का एक मंच दिया है। उन्होंने बताया कि महात्मा जी ने समाज के विभिन्न विषयों पर 22 किताबें लिखी थीं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि महात्मा जी विचार से वामपंथी थे और गांधीवादी तरीके से जीवन जीते थे। क्योंकि अयोध्या से भी लगाव था, मैं समझ ही ना पाऊँ, तो चाय आए पी, मेरी बात हो गई, मैं टैक्सी पे बैठने जा रहा था, उसने कहा वो महात्मा जी आ रहे हैं, तो हाथ में फूल लिए उतर रहे थे, इतना गदगद हुए, उनसे मेरी काफ़ी देर बात होती रही। फिर बता रहे थे मुझको जितना आनंद यहाँ पे आता है उतना आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता, लेकिन वास्तव में उनके साथ वो मुलाकात नहीं स्मरणीय रही। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब अखबार को और क्योंकि शुरुआत आपने नहीं किया था। जहाँ तक सुमन जी ने बताया, पूरा विस्तार से बताया उनके बारे में, हमको कुछ बताना नहीं है, लेकिन हमारी जो है श्रद्धांजलि यही है इस अखबार को तो मैं नए रोग में था, उस समय बीच में तो वो रोग क्या बताया जाए, वो स्थिति पत्रकारों की ये थी कि 2000 वेतन भी हम लोगों को नहीं मिलता।
उन परिस्थितियों में जनमोर्चा ने कैसे अपने को पदस्थापित किया और हरगोविंद जी के नीतियों को अडॉप्ट करते हुए उससे एक परिवार चल पड़ा जो अपना ये जनमोर्चा निरंतर आगे बढ़ रहा है। चाहते हैं कि हरगोविंद जी के जो प्रयास और विचार है वो आगे बढ़ते रहे। मेरी ढेर सारी विशिष्ट, क्योंकि यहाँ पर सुमन जी हैं, केपी सिंह थे और भी तमाम सारे त्रिपाठी जी, कुछ और भी वरिष्ठ लोग थे, तो सब सारे लोग जो है अग्रसर हो गए। हम लोग भी वहाँ से उठे और चले आए। देखा कि एक गांधी, अब तो वो वाला कुर्ता बहुत कम लोग पहनते हैं और कपड़ा भी नहीं आता है, बिल्कुल खद्दर का जो बिल्कुल मोटे रेशे का और कलर्ड रहता था, वो पहने और पैजामा पहने, एक बिल्कुल सिंपल से दुबले पतले, जैसे जिस तरीके से हम लोग भी खाया है, हमें लगता है इससे नहीं बने। तो वो चले आ रहे हैं और सारे लोग पैर चुरा के उससे कर रहे थे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जो है महात्मा जी हैं, ये इतनी क्या ऐसी बात थी कि सारे के सारे जनमोर्चा वाले और तमाम सारे और भी हस्तियां हैं जो चली जा रही हैं। मुझे उस समय जनमोर्चा परिवार सामाजिक मंच सबको मेरे प्रणाम। मैं सरोज यादव और महात्मा हरगोविंद जी के चरणों में मेरी श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करती हूँ। और जिस तरह से अभी संपादक महोदय जी ने बताया हरगोविंद जी के बारे में, तो बहुत ही एक तरह से उनका सादा जीवन उच्च विचार था। हम लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यही उनकी। तो बादामी रंग का उसका कवर था, उस पर लिखा था संभवामि युगे युगे, और कुछ कोई क्षेत्र नहीं था। और पुस्तक थी, उसका कागज भी आज के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था, यानी कि इस तरह छपा था कि शायद वो 10-20 साल में पुस्तक नष्ट हो सकती थी, ऐसी थी। आप देखिए कि उस पुस्तक का शीर्षक क्या था, विप्लवान युगे युगे। जिन लोगों ने गीता पढ़ी होगी उन्हें याद होगा कि कृष्ण क्या कहते हैं, संभवामि युगे युगे, यानी जब अधर्म बढ़ जाता है और अत्याचार बढ़ जाता है, उत्पीड़न बढ़ जाता है, तो मैं जन्म लेता हूँ। संभवामि युगे युगे, उस पुस्तक का शीर्षक था विप्लवामि युगे युगे, यानी जब समाज में अत्याचार बढ़ जाता है, जब समाज में शोषण बढ़ जाता है, तो क्या होता है, क्रांति होती है। विप्लव का मतलब होता है क्रांति। तो वो पुस्तक दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई थी उसका इतिहास था और बहुत अच्छी पुस्तक थी। उस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सामान्य आदमी भी उसको पढ़ता तो बड़ी आसानी से समझ सकता था। उसमें वो चीजें थी जो कि सामान्यतः हम इतिहास की पुस्तकों में ढंग से नहीं पढ़ते। जैसे उसमें पीजेंट्स रिवोल्ट की चर्चा थी। पीजेंट्स रिवोल्ट यानी इंग्लैंड में जो पहला किसान आंदोलन हुआ था 14वीं शताब्दी में, उसका उसमें जिक्र है। उसका जिक्र है कि किस तरह से वहां की परिस्थितियां थी और उसमें सरकार ने कैसे पोल टैक्स लगाया और उसके बाद किसानों ने कैसे विद्रोह किया। फिर उस क्रांति को किस तरह से राजा ने धोखेबाजी के द्वारा दबाने की कोशिश की। कैसे उसने कहा कि आप लोगों की मांगे तो बहुत ठीक है, मैं इसको मानता हूँ, और उसके बाद उसने कहा कि आपके जो नेता है तो भेज दीजिए, मैं भी तुरंत आपकी समस्याओं का निदान कर दूंगा, आप लोग जाएं। तो किसान चले गए, सीधे साधे थे। नेता अंदर गए तो उसने सारे नेताओं को मरवा दिया। तो ये कहानी जो विप्लव की है वो उसमें मिलती। इसी तरह से ब्लडी रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, फ्रांस में जो क्रांति हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर 1915 की रूस की क्रांति, तो इन सारी चीजों का वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। तो ये पुस्तक एक तरह की ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया थी। ह्यूमनाइजेशन की प्रक्रिया 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और उसमें ये माना जाता था कि जो पुस्तकें ऐसी हैं जो बड़ी कठिन हैं, जिनको कि समझना टेढ़ी है, उनको हम ऐसी सरल भाषा में प्रस्तुत करें कि क्या हो रहा है। अगर हम किसी बंद कमरे में रहते हैं, आइवरी टावर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो हम सामान्य जीवन के बारे में कुछ नहीं जान सकते, और सामान्य जीवन के बारे में किताबों को पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता, उसके लिए अनुभव ही जरूरी होता है। तो वो अनुभव का पक्ष था उनका, जो कि उनकी उन पुस्तकों में भी दिखाई देता है, जो बड़ी ही एकेडमिक टाइप की लगती है। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जो सामान्य जीवन है वह हमारे अंदर लोभ लाभ की भावनाओं में जितने लोग रह रहे हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे और आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी, तो आप उस
रेस में चले जाएंगे जो कि सभ्यता की बड़ी खराब रेस है, जिसमें कि लोभ है, लाभ है, तमाम किस्म की ऐशनाएँ हैं, उनमें आप फंसेंगे। तो ये सामान्य जीवन की बड़ी विशेषता होती है। आज जब हम अखबार के मूल्यों की चर्चा करते हैं और अखबार की जो आज की स्थितियां हैं, आज की जो पत्रकारिता है उसकी स्थिति की बात करते हैं, तो सीधे सीधे दो मूल्य सामने आते हैं। उनको हम अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, अलग अलग तरह से उन्हें बताते हैं, लेकिन बात दो ही है। एक ये है कि क्या कोई अखबार लाभ के लिए निकल रहा है, क्या किसी अखबार का उद्देश्य पैसा कमाना है, क्या किसी अखबार का उद्देश्य पूंजी कमाना है या पूंजी की रक्षा करना है, और दूसरा क्या उसका कोई सामाजिक या नैतिक उद्देश्य है, जिसको कि हमारे संपादक जी शीतला सिंह जी बार बार कहते थे कि पत्रकारिता क्या है, एक मिशन है या प्रोफेशन है। तो इसकी मूल भावना वही है कि क्या हमारे अंदर लाभैषणा है, क्या किसी लाभ की आकांक्षा के तहत हम कोई अखबार या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, या उसका उद्देश्य समाज है, समाज में परिवर्तन लाना है, समाज में किसी नई चीज को लाना है, सामाजिक कल्याण उसका उद्देश्य है। तो ये दो प्रश्न आते हैं और आज हम देखते हैं कि जो पत्रकारिता है वह लाभैषणा ज्यादा हो गई है। जो उसका मालिक होता है वो अखबार इसलिए निकालता है, इसलिए उसको प्रकाशित करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाभ हो सके, या वह किसी दूसरे उद्देश्य से, यानी अपने किसी दूसरे व्यवसाय को बचाने के लिए अखबार निकालता है, या उसके कुछ इतर उद्देश्य होते हैं। जनमोर्चा की जब स्थापना हुई थी तो इसका उद्देश्य यही था कि यह किसी लाभ की इच्छा से निकाला गया अखबार नहीं था। जब इसे समूह का अखबार बताया गया, जब कहा गया कि यह कोऑपरेटिव का अखबार है, सहकारिता का अखबार है, तो इसका यही मतलब था कि समाज में एक समूह है जो उसको निकाल रहा है और उसका उद्देश्य यह नहीं है कि लाभ कमाया जाए। महात्मा जी को जब हम लोग देखते थे, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि वो अपने वेश में कहीं महात्मा नहीं लगते थे, यानी दाढ़ी नहीं थी या ऐसा कोई कपड़ा नहीं पहनते थे जिससे लगे कि वो साधु महात्मा है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ऐसी बातें थी, ऐसे गुण थे कि उन्हें हम महात्मा कहते थे। तो एक बहुत ही सादगी भरा उनका जीवन था, और ये सादगी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो कोई आध्यात्मिक मूल्यों को मानते थे, वो नैतिक मूल्य ऐसे थे, उन सामाजिक मूल्यों की वजह से वे उस प्रकार से रहते थे कि उन्हें महात्मा उपाधि दी गई, महात्मा शब्द से उन्हें संबोधित किया गया।